चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। अगले 5 क्वेश्चन पार्ट 3 2 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में। ठीक है, हम लोगों ने 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये रीअरेंज करना है सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में, PQRS का क्वेश्चन है। ठीक है, the growing sales of sneakers, dominance of the athleisure trend along with the pursuit of comfort has had a significant impact on। तो स्नीकर्स क्या होते हैं? स्नीकर्स एक जूते होते हैं, ठीक है, रनिंग शूज कह लीजिए, स्पोर्ट्स शू विद फैशन। डोमिनेंस ऑफ द एथलेजर ट्रेंड। एथलेजर ट्रेंड मतलब क्या होता है? जो एथलेटिक क्लोथिंग होती है ना, जो एथलेटिक्स में पहनी जाती है, स्पोर्ट्स पर्सन पहनते हैं, उसका एक अपना फैशन होता है, ट्रेंड होता है, उसको बोलते हैं एथलेजर ट्रेंड। ठीक है, एथलेटिक्स क्लोथिंग बोल सकते हैं आप उसको। along with the pursuit of comfort has had a significant impact on। अब अगर आप ध्यान दें, the continued के बाद जो सही सेंटेंस फिट हो रहा है इसके अंदर, वो हो रहा है द कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ द एथलेजर ट्रेंड। मतलब एथलेजर क्लोथिंग का जो ट्रेंड है उसका जो डोमिनेंस है, डोमिनेंस मतलब उसका जो प्रभुत्व है, उसके निरंतर प्रभुत्व ने क्या किया है? द कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ द एथलेजर ट्रेंड along with the pursuit of comfort, ये नहीं आएगा, has had a significant impact on। जो एथलेजर ट्रेंड का यानी एथलेटिक्स क्लोथिंग का जो ट्रेंड है उसके लगातार प्रभुत्व ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण और इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। उसने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है ऑन किसके ऊपर? द ग्रोइंग सेल्स ऑफ स्नीकर्स। स्नीकर्स की बढ़ती हुई बिक्री पर। ऐसे जूते जो रनिंग हो या एथलेटिक्स में पहने जाते हो, उसकी जो सेल्स पे बहुत सिग्निफिकेंट प्रभुत्व, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला है। ठीक है, along with the pursuit of comfort, आराम की तलाश के साथ साथ। तो जो स्नीकर्स है वो ऐसे जूते होते हैं जो एथलेटिक्स वाले पहनते हैं, जैसे रनिंग शूज, और साथ में वो आरामदेह भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो द कंटिन्यूड डोमिनेंस, ये हो गया फर्स्ट। द कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ द एथलेजर ट्रेंड हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, ये हो गया सेकेंड। किसके ऊपर? द ग्रोइंग सेल्स ऑफ स्नीकर्स, जूतों की बढ़ती हुई बिक्री के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। along with the pursuit of comfort, तो ये हो गया थर्ड। किसके साथ में? आराम की तलाश में। ठीक है, उसके साथ साथ आराम की तलाश में इसकी सेल्स में बहुत अच्छा प्रभाव डाला है। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया Q, फिर हो गया हमारा S, फिर हमारा हो गया P, और लास्ट में हमारा हो गया R। QSPR इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फोर्थ। क्योंकि और कोई भी अगर आप देखेंगे तो ये इससे बन नहीं रहा है। ठीक है, जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये क्यों बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो गलत स्पेलिंग है उसको चूज करना है। चलिए, बिनाइन। बिनाइन का मतलब क्या होता है? बिनाइन का मतलब होता है सौम्य, जो नुकसान ना पहुंचाए। जैसे हम लोग बोलते हैं बिनाइन स्नेक, ऐसा ऐसा स्नेक जिसके अंदर जहर नहीं होता। तो BENIGN बिल्कुल सही स्पेलिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। DISMAY, डिस्मे। डिस्मे का मतलब होता है कि जिसे हम लोग बोलते हैं फीलिंग ऑफ डिस्मे, मतलब निराशा या दुख की भावना। ठीक है, निराशा या दुख की भावना, फीलिंग ऑफ डिस्मे। तो DISMAY बिल्कुल सही है।
इनसिक्योरिटीज, INSECURITIES, इनसिक्योरिटीज। इनसिक्योरिटीज मतलब होता है असुरक्षा, असुरक्षा की भावना, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है मॉर्टिफाइड। अब ये देखिए मॉर्टिफाइड में TIFIED होगा, ठीक है, इसमें क्या है EID लगा हुआ है, तो सही स्पेलिंग क्या होगी? पहली बात तो MORTIFIED, ठीक है, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपमानित। शी फेल्ट मॉर्टिफाइड इन द क्लासरूम, वो उसको क्लासरूम में अपमानित महसूस हुआ, ठीक है, तो मॉर्टिफाइड इज द करेक्ट आंसर, स्पेलिंग में यहाँ गलत था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं? इन गिवन सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो जैसा हम लोगों ने इसी पेपर के पहले भी पार्ट में किया कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर क्या होता है। एक्टिव वॉइस में फोकस आपका जो होता है वो सब्जेक्ट पे होता है, पैसिव वॉइस में फोकस ऑब्जेक्ट पे या एक्शन पे होता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को चेंज करने में टेंस का चेंज नहीं करते। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है पैसिव वॉइस में और इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। तो लिखा क्या है? द वुंडेड मैन वॉज बींग हेल्प्ड बाई अ फ्यू मैन। कुछ आदमी उस घायल व्यक्ति की मदद कर रहे थे। वॉज बींग हेल्प्ड, या वह घायल व्यक्ति की मदद कुछ व्यक्तियों द्वारा की जा रही थी। अब ये वुंडेड मैन मतलब घायल व्यक्ति, वॉज बीइंग हेल्प्ड मतलब उसकी मदद की जा रही थी। कौन मदद कर रहा था? कुछ व्यक्तियों द्वारा, ठीक है। तो जो व्यक्ति मदद कर रहे थे, जो करता है, तो ये तो हो गए सब्जेक्ट, और जिसकी मदद की जा रही थी घायल व्यक्ति की, ये वो क्या हो गया? वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो यानी फोकस किस पे है? ऑब्जेक्ट पे, इसलिए पैसिव वॉइस है। आपको फोकस किस पे लाना है? सब्जेक्ट पे। इसका मतलब कि अ फ्यू मैन पहले आएगा, पहली बात तो, क्योंकि फोकस किस पे होना चाहिए? सब्जेक्ट पे। तो अ फ्यू मैन। अब टेंस में क्या है? वॉज बीइंग हेल्प्ड, उसकी मदद की जा रही थी, ठीक है। तो अब हमको ये जो सेम टेंस है, ये सेम टेंस रखना है। अब एक व्यक्ति की मदद की जा रही थी और कुछ व्यक्ति मदद कर रहे थे। अब ये फ्यू मैन है, कुछ है, तो यहाँ पर क्या हो गया? प्लूरल आ गया। अ फ्यू मैन वर हेल्पिंग द, किसकी मदद कर रहे थे? वुंडेड मैन की, तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन। यहाँ पर क्या है कि घायल व्यक्ति की मदद कुछ व्यक्तियों द्वारा की जा रही थी, और यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? कुछ व्यक्ति घायल व्यक्ति की मदद कर रहे थे, कुछ आदमी घायल व्यक्ति की मदद कर रहे थे। तो टेंस में देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो आंसर किस क्या हो गया? अ फ्यू मैन वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन, आंसर इज 2, ठीक है। तो ये हर टेंस का जब हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस का क्लास हम लोग लेते हैं, तो ये मैंने जैसे शायद आपको पहले ही बताया कि 2-2 घंटे के 4 क्लास चलते हैं और हम इसको टेंस वाइज बताते हैं कि हर टेंस का जब एक्टिव वॉइस होगा तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। जो दिया हुआ ईडियम है उसका हमको उपयुक्त अर्थ निकालना है। क्या है? ब्रेक द आइस। अब अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होगा बर्फ को तोड़ना, ठीक है। लेकिन ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस का मतलब होता है जैसे कई लोग बैठे हैं एक क्लासरूम में, पहला दिन क्लास का है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक, और उसमें से कोई भी बच्चा एक दूसरे को नहीं जानता है, पहला दिन है, तो somebody हैज़ टू ब्रेक द आइस, मतलब किसी को बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा नाम ये है, आपका नाम क्या है। अच्छा, सब लोगों को आपस में एक दूसरे से बात करनी होगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। तो अब एक एक करके देखते हैं। मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील अनकंफर्टेबल।
अनकंफर्टेबल मतलब असहज, तो जो लोग पहली बार मिल रहे हैं उनको असहज महसूस कराना, ये तो नहीं होगा। मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील सैड, जो लोग पहली बार मिल रहे हैं मीटिंग फर्स्ट टाइम उनको सैड मतलब दुखी महसूस कराना, ब्रेक द आइस का मतलब ये भी नहीं है। मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर डिटैच्ड, डिटैच मतलब अलग अलग, उदासीन, एक दूसरे से अलग अलग, कि जो लोग पहली बार मिल रहे हैं उनको डिटैच महसूस कराना, ये भी नहीं है। मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल, सहज महसूस कराना एक दूसरे के साथ जो लोग पहली बार मिल रहे हैं, ये सही है। तो ब्रेक द आइस का मतलब कि एक दूसरे से जो लोग पहली बार मिल रहे हैं उनको सहज महसूस कराना, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आप ये लिख सकते हैं, एवरी वन वॉज क्वाइट इन द हॉल until she broke the ice by cracking a joke। ठीक है, मतलब ईडियम का आपको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे वो भी समझ में आना चाहिए कि एवरी वन वॉज क्वाइट, हर व्यक्ति शांत था हॉल के अंदर, अनटिल जब तक उसने एक जोक नहीं सुना दिया, ठीक है, अनटिल शी ब्रोक द आइस, जब तक उसने लोगों को कंफर्टेबल नहीं कर दिया एक जोक सुना के, तब तक हर व्यक्ति शांत था। तो ब्रेक द आइस का मतलब मेक पीपल मोर कंफर्टेबल दोज पीपल हु आर मीटिंग फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो आंसर इज फोर्थ। अगला, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, सही ऑल्टरनेटिव बताना है। चलिए क्या कहते हैं, व्हेन देयर आर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट्स, जब नकारात्मक और विषैले सोच विचार अगर जहाँ पर हो, ओके, योर माइंड यू कैन नेवर थिंक पॉजिटिवली, अगर आपके मस्तिष्क में नकारात्मक और विषैले विचार हैं तो आप कभी भी पॉजिटिवली नहीं सोच सकते, ठीक है, सकारात्मक नहीं सोच सकते। तो अब आइए एक एक करके देखते हैं। प्लॉटिंग मतलब किसी चीज को प्लॉट करना, या हम बोलते हैं साजिश करना, ठीक है। शाउटिंग मतलब चिल्लाना। परसुएडिंग मतलब मनाना। और जो थॉट्स है ना वो पॉजिटिवली नहीं सोच सकते, मतलब अगर आप पॉजिटिवली सोचने का कोशिश कर रहे हैं तो बादल की तरीके से जो आपके विषैले विचार हैं या नकारात्मक विचार हैं वो छा जाते हैं, आपको पॉजिटिव सोचना, आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि क्लाउडिंग, मतलब बादल छा जाते हैं या जो नेगेटिव और जो विषैले विचार हैं वो छा जाते हैं। तो थॉट्स के साथ हमेशा क्लाउडिंग यूज होता है, ठीक है। तो क्लाउडिंग का मतलब किसी चीज का छा जाना, ठीक है। तो आंसर इज क्लाउडिंग। तो व्हेन देयर आर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट्स क्लाउडिंग योर माइंड यू कैन नेवर थिंक पॉजिटिवली, जब आपके दिमाग पे नेगेटिव और विषैले विचार छा जाते हैं तो आप पॉजिटिवली नहीं सोच पाते, ठीक है। चलिए।